हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस कल मंडे सेशन में ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोग को दिखाएगा। इसका प्राइस एक्शन पैटर्न इस तरीके से रहने वाला है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो सिनारियो है, अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो लास्ट टाइम जो इसका सपोर्ट जोन था 1100 के आसपास, उसी जोन के आसपास ये फिर से आ गया है। बाइंग मोमेंटम तो अच्छी हुई थी, लेकिन ऊपर वाले लेवल पे ये अब सस्टेन नहीं कर पाया। इसको सबसे पहले तो 1300 के लेवल पे यहाँ पे हॉल्ट करना चाहिए था, लेकिन सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ये अपने आप को यहाँ पे रोक नहीं पाया एंड नीचे आ गया। नीचे आने के बाद देखेंगे लगातार ये लगभग 1100 के आसपास फिर से आके फिर से यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे इसको रुकना चाहिए। एक बार यहाँ पे टेक्निकल्स फॉलो नहीं किया, इसका मतलब कभी नहीं करेगा। यहाँ पे फिर से 1100 के आसपास रुक रहा है और यहाँ पे इसको रुकना चाहिए था, तो सेम यहाँ पे स्टॉपेज पे यहाँ पे रुका है। ठीक है, अभी फिलहाल नेक्स्ट सिनारियो क्या हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा बाइंग मोमेंटम तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे एक ऐसा सिनारियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में जिसमें ये बहुत ही मतलब इसके लिए अभी यहाँ पे ये जो 1070 का लेवल है, इसको ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं बोलूँगा बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है इसको यहाँ पे 7070 को ब्रेक करने की, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे ये अभी ऊपर की ओर निकले और ये जो कैंडल हैगा, ये जो हाई है इसको ब्रेक करे और लगभग 1200 के आसपास से अब इसको रेजिस्टेंस मिले। 1200 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलने की अगेन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि अगर इस लेवल को इसको ब्रेक करना है तो यहाँ पे इसको यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इसको मशक्कत करनी पड़ेगी इसको ब्रेक करने के लिए। यहाँ से जाके 2-3 बार जब इसको ब्रेक हिट करेगा उसके बाद ही जो इसको ब्रेक कर पाएगा, ताकि ये 1300 के आसपास निकल सके। अगर यहाँ पे या अगर यहाँ पे 1300, ये सॉरी, ये कौन सा लेवल है अगेन देख लेते हैं। ये अगर यहाँ पे इसे 1200 को लेवल को ब्रेक करने में दिक्कत होती है और जैसे ही 1200 टच होता है वैसे ही सेलिंग ट्रिगर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये 106070 के आसपास आएगा और यहाँ टाइम स्पेंड करेगा। जिस टाइम के एक्सपेक्टेशन की ऊपर की ओर हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बिल्कुल उसी का अपोजिट होगा और ये नीचे टाइम स्पेंड करके इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट वीक की सिर्फ बात करेंगे तो नेक्स्ट वीक में जो मोमेंटम होगा, मुझे लगता है यहाँ पे अगर बाइंग हैपनिंग होता है तो 1200 से लेके, ठीक है, 1100 के बीच में ही कहीं पे ये शेयर टाइम स्पेंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस हिट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये रह सकता है। और सेकेंडली नीचे जाएगा तो यहाँ पे इसको 1100 के आसपास से फिर से बाइंग मिल जाएगा और ये ऊपर की ओर कहीं पे क्लोजिंग दे देगा। ओपनिंग तो इसकी बिल्कुल यहीं पे होगी, लेकिन अगर नीचे की ओर जाता है तो क्लोजिंग यहाँ पे बिल्कुल फिर से इसके ऊपर की ओर हो सकता है। ऐसा नेक्स्ट वीक में हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। या फिर अगर ऊपर जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1220 1200 के आसपास जाके यहाँ पे रुक सकता है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे 4-5 वीक से यहाँ पे गिरावट हो रही है, तो और ज़्यादा गिरने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। यहाँ पे देखेंगे गिरा गिरा गिरा, लेकिन यहाँ पे बाइंग के लिए फिर से मोमेंटम होने लगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई शेयर इस तरीके से नीचे गिरता रहे और ये नीचे चला जाए। बिल्कुल नहीं होगा, ये नीचे आएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा। यहाँ पे बायर्स जरूर एक बार ट्राई करेंगे एंड बायर्स अगर फिर से फेल होते हैं, बायर्स इस लेवल को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब कुछ बायर्स ने यहाँ बाई किया, इस शेयर ऊपर गया, फिर से ये जब नीचे आया और इसी बाइंग लेवल पे अगर मिल रहा है, ठीक है, और फिर से दूसरे बायर्स ने यहाँ पे बाई की नहीं किया अगर, और या फिर उन लोगों ने ही बाई नहीं किया, तो ये फिर इस लेवल को ब्रेक कर देगा और नीचे की ओर जाएगा और जब फिर से चीप लेवल पे मिलेगा तो लोग यहाँ पे फिर से बाइंग करेंगे और इसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे और ये सेम साइकिल रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न क्रिएट होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है उसे यहाँ पे जज करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे 4-5 दिन से कितनी तेजी से सेलिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये रुक गया। रुक गया मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, यहाँ से कोई ये नहीं बोल सकता है कि ऊपर निकल जाएगा, लेकिन ये से देख के कोई भी यहाँ पे बोल सकता है कि ये शेयर आगे यहाँ पे रुकेगा, टाइम स्पेंड करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर वो ये लेवल बोलता है तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ऐसा सिनारियो जरूर होता है। यहाँ ऊपर गया, यहाँ पे फिर से रुकने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया एंड उसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक किया, फिर से नेक्स्ट वाला जो इसका लेवल था लगभग लगभग ये 1150, इन लेवल्स के आसपास जाके फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बायर्स ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया था और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट था। इसीलिए जब इन लेवल्स के आसपास आया, फिर से बाइंग हैपनिंग स्टार्ट हो गई, फिर से ऊपर से नीचे आया है, चूंकि यहाँ पे एक बार ऑलरेडी यहाँ से सपोर्ट ले चुका था, ये सेकेंड टाइम आया, तो यहाँ पे फिर भी 3-4 दिन यहाँ पे देख रहे हैं
यहाँ पे 3-4 दिन जाके टाइम स्पेंड किया, फिर से इन लेवल को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ पे प्राइस एक्शन सिनारियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का प्राइस एक्शन सिनारियो बना है, ठीक है। अगर ये नीचे आया है, अगर यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक कर देता है, तो हम सभी को पता है ऊपर की ओर ये कौन सा प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाएगा, हेड एंड शोल्डर प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाएगा, जिसको अगर अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हम लोग इतना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि है ये वाला लेवल, जिसको यहाँ पे इसने बहुत ही मुश्किल यहाँ पे बहुत ही मुश्किलों के बाद ब्रेक किया था। तो जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो इसे 1225 का लेवल ब्रेक करने में भी मुश्किल होने वाली है, फिर ये ऊपर की ओर इस तरीके से निकलेगा। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन सिनारियो यहाँ पे बन सकता है। अगर इन लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक करता है तो जैसा कि हमने नीचे बात किया 1100 के आसपास भी हमारे पास एक सपोर्ट है, एंड उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो है 1070 के आसपास। इसको ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ऊपर से ये नीचे की ओर गिर रहा है। इतना इस लेवल को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे इसको ऊपर 50% जाना पड़ेगा, 40%, और फिर से यहाँ से जब ये वाली सेलिंग ट्रिगर होगी तो ये इसको और नीचे ब्रेक कर पाएगा। तो लेकिन ये वाला जो फ्लो है ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, इस बात को आपको याद रखना है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। किसी फ्रेंड ने यहाँ पे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था, 4-5 दिन पहले किया था, सॉरी फॉर दैट, बहुत लेट हो गया, टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए। और वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।